अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई बार लोग छोटे से लेकर बड़े स्तर तक का लोन लेते हैं, लेकिन कई बार लोन ना चुका पाने की स्थिति में बैंक वाले लोगों को काफी परेशान करते हैं। लेकिन अगर आपको नियमों के बारे में जानकारी रहेगी तो आपको बैंक वाले परेशान नहीं करेंगे, इसलिए सरकार के नियम को जानना जरूरी है। लोन ना चुका पाने की स्थिति में क्या कहते हैं बैंक के नियम, पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग लोन लेते हैं, लेकिन कई बार कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि इंसान के लिए लोन चुकाना बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसे में लोन लेने वाले को गिरवी रखे गए एसेट को गंवाना भी पड़ता है, क्योंकि बैंक को इस परिस्थिति में गिरवी रखी प्रॉपर्टी को कानूनन जब्त करने का हक होता है। हालांकि इस स्थिति में कई बार ऋण लेने वाले को ये डर लगा रहता है कि कहीं रिकवरी एजेंट्स उनके साथ बदसलूकी ना करें, जिससे कि उनकी छवि समाज में धूमिल हो जाए। अगर आपके मन में भी ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं, तो आपको अपने कुछ मानवीय अधिकारों में पता होना बेहद जरूरी है। ध्यान रखिए, बैंक अगर आपको डिफॉल्टर घोषित कर दे तो बैंक आपके साथ बदसलूकी नहीं कर सकता, क्योंकि लोन डिफॉल्ट होना सिविल मामला है, आपराधिक केस बिल्कुल नहीं है। तो चलिए अब आपके अधिकारों को बताते हैं। लोन न चुकाने की स्थिति में कर्जदाता अपना लोन वसूलने के लिए रिकवरी एजेंट की सेवाएं ले सकते हैं, लेकिन ये अपनी हद पार नहीं कर सकते हैं। उनके ग्राहकों को धमकाने या बदसलूकी करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। रिकवरी एजेंट ग्राहक के घर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही जा सकते हैं। अगर रिकवरी एजेंट्स ग्राहकों से किसी तरह की बदसलूकी करते हैं तो ग्राहक इसकी शिकायत बैंक में कर सकते हैं। बैंक से सुनवाई न होने पर बैंकिंग ओम्बेड्समैन का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। ध्यान रखिए कि बैंक यूं ही आपके प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में नहीं ले सकता। जब उधार लेने वाला 90 दिनों तक लोन की किस्त नहीं चुकाता, तब खाते को नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाला जाता है। हालांकि इस तरह के मामले में कर्ज देने वाले को डिफॉल्टर को 60 दिन का नोटिस जारी करना पड़ता है। अगर नोटिस पीरियड में भी वो लोन जमा नहीं करता है, तब बैंक प्रॉपर्टी की बिक्री के लिए आगे बढ़ सकता है। लेकिन बिक्री के मामले में भी बैंक को 30 दिन और पब्लिक नोटिस जारी करना पड़ता है। प्रॉपर्टी की बिक्री से पहले बैंक या उस वित्तीय संस्थान जहां से आपको लोन लिया है, वो उस प्रॉपर्टी का उचित मूल्य बताते हुए नोटिस जारी करना पड़ता है। इसमें रिजर्व प्राइस, तारीख और नीलामी के समय का भी जिक्र करने की जरूरत होती है। अगर बोरोअर को लगता है कि प्रॉपर्टी का दाम कम रखा गया है तो वो नीलामी को चुनौती भी दे सकता है। अगर प्रॉपर्टी की नीलामी की नौबत को आप रोक नहीं सकते तो नीलामी की प्रक्रिया पर नजर रखें, क्योंकि आपके पास लोन की वसूली के बाद बची अतिरिक्त रकम को पाने का अधिकार होता है। बैंक को वो बची हुई रकम लेनदार को लौटानी ही होती है। तो अगर आपके घर पर भी एजेंट्स आकर बदसलूकी करते हैं तो उनके खिलाफ भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही सामाजिक रोचक जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। क्या आप अपने घर या ऑफिस को एक शानदार लग्जूरियस लुक देना चाहते हैं? तो सती फर्नीचर दुर्गापुर में है वो जो है आपके लिए बिल्कुल जुदा। यहाँ हम आपको देंगे आरामदायक सोफा की संपूर्ण रेंज, वो भी आपके बजट पर। इसके अलावा आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार सोफा कस्टमाइजेशन की भी सुविधा बिल्कुल आपकी रेंज पर। हम आपको देंगे सभी तरह के सोफा सेट से लेकर लग्जरी सोफा सेट।
साथ ही डिजाइनर सोफा सेट, लकड़ी के पलंग, डिजाइनर बेड, फैंसी ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल सेट, वार्डरोब, ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर, फैंसी झूला। ध्यान रहे, इन सभी सामानों पर होली के अवसर पर हम दे रहे हैं भारी ऑफर। 55,000 रुपए का सोफा सेट पाएं मात्र 35,000 रुपए में। तो फिर देर कैसी, आज ही आइए सती फर्नीचर दुर्गापुर, मेयर विजय सिंह के घर के पास, वार्ड नंबर 33, बड़ा बाजार, कटिहार। इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप या फोन करें 9297979721।